हाय बच्चों। बच्चों, आप सभी ने अपने घरों के आसपास किसी बाजार में या अपने गांव में या शहर में बहुत सारी दुकानें देखी होंगी। और देखी ही क्या होंगी, ज़रूर ही आप कितने ही दुकान गए होंगे और बहुत कुछ खरीदा होगा। तो क्या आप अपनी खुद की एक दुकान खोलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो करेंगे एक प्रोजेक्ट जिसमें खोलेंगे अपनी खुद की एक दुकान। इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे अपनी दुकान कैसे खोली जाती है और दुकान पर सामान मापने के लिए, वजन मापने के लिए एक तराजू बनाएंगे। दुकान में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करेंगे और हिसाब किताब रखना भी सीखेंगे। आज सबसे पहले हम अपनी दुकान खोलने की योजना बनाएंगे। योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये बात सोचनी है कि आप आज तक कौन कौन सी दुकानों में गए हैं और उन सभी दुकानों को याद कर उनके नाम लिख लीजिए। और दुकान ही नहीं, बाजार भी हो सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि आपके घर में दुकान या बाजार से क्या क्या खरीद कर लाया जाता है। आप इन सारे सामानों की एक सूची बना सकते हैं। उसके बाद ये देखिए कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाले सबसे ज़रूरी सामान कौन कौन से हैं और उसका एक चार्ट तैयार करिए। और फिर ये सोचिए कि आप अपनी दुकान में कौन कौन से सामान बेचेंगे और उन सामानों को आप लिखकर भी बता सकते हैं या उनके चित्र भी बना सकते हैं। कम से कम 10 या 15 सामान सोचें तो अच्छा होगा। और उस हिसाब से अपने घर और अपने आसपास के घरों में लोगों की क्या क्या ज़रूरत है और उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी दुकान में सामान रखेंगे। आज आप अपनी दुकान में रखे वस्तुओं की कीमत तय करेंगे। कौन सी वस्तु कितने में बेचनी है, उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि कोई वस्तु की कीमत आप किसी बड़े से पूछ सकते हैं या दुकान वाले से पूछ सकते हैं, या अगर उस वस्तु पर ही लिखा हुआ है कीमत तो वहां से आपको कीमत पता चल जाएगा। आप इस चित्र में दिखाए गए एक तालिका की तरह बना सकते हैं। दूसरा, आप सचमुच के पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नकली पैसे जो कागज से काट कर बनाए जा सकते हैं, उनको अपनी दुकान में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से नकली नोट यानी कि खेलने वाले नोट बनाए जा सकते हैं। आज आप अपनी दुकान में कुछ वस्तुओं का वजन मापेंगे और उन वस्तुओं के वजन के अनुसार उनकी कीमत तय करेंगे। तो फल और सब्जियों का जो वजन है उन्हें मापने के लिए आप तराजू बना सकते हैं। तराजू कैसे बनाया है ये इस चित्र में दिखाया हुआ है। पर प्रश्न ये है कि आलू, प्याज, टमाटर जैसे सब्जियों और फलों को गिनती कर क्यों नहीं बेचते? इन्हें वजन मापकर ही क्यों बेचा जाता है? इसका जवाब ये है कि फल और सब्जियां अलग अलग आकार में आती है। अब भाई सारे टमाटर तो एक ही आकार के नहीं होते, इसलिए उन्हें वजन मापकर बेचा जाता है। वजन मापने के लिए आपको बाट भी तैयार करने होंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस वजन कितना है। बाट तैयार करने के लिए आप पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस हिसाब से आप फल और सब्जियों की कीमत तय कर सकते हैं। तो आज हम अपनी दुकान खोलेंगे। दुकान खोलने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, वो ये कि आपकी दुकान का नाम क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर गीता ने अपनी दुकान का नाम रखा है, आप भी एक बढ़िया नाम रखें। अपने एक लोगो बनाएं और बढ़िया सा पोस्टर भी बनाएं। और उसके बाद जब वो बन जाए तो दुकान पर सारा सामान बढ़िया से जमा लें। और जब दुकान में सारा सामान जम जाए उसके बाद अपने घर वालों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को और जिसको चाहे उसको बुलाएं। आप अपनी दुकान में जो भी सामान बेचें उस ग्राहक को आप रसीद देना ना भूलें। रसीद पर कौन कौन से सामान लिए हैं और उसकी कितनी कीमत है वो सब कुछ लिखा होता है।
और ये सब कुछ करने के बाद आप कुछ प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, जैसे कि दुकान में कुल कितने लोग सामान खरीदने आए, कितने अलग अलग प्रकार के सामान बिके, कुल कितने रुपए कमाए, और आपकी दुकान में कौन आया, बच्चे या बड़े। और जब ये भी खत्म हो जाए तब अंत में आप अपनी दुकान में होने वाली कमाई का हिसाब कर लें कि भाई आपकी दुकान में आज कमाई कितनी हुई। और अंत में ये भी कर सकते हैं कि अपने दुकान चलाने के अनुभव को लिखें या फिर चित्र बनाकर दर्शाएं। और इस तरीके से आपकी दुकान चल गई और ये प्रोजेक्ट खत्म। धन्यवाद।